औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अन-नूर है मेरे सामने और सूरह अन-नूर की आयत नंबर 51 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 13 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 12 के आखिर में दो आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों और काफिरों का एक वतीरा और एक ख़दशा और खौफ और अंदाज़ उनका ज़िक्र फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनके इस अंदाज़ से पहचान लिया करें कि ये मुस्लिम नहीं है, काफिर हैं, मुनाफिक हैं। एक अंदाज़ ये बताया कि जब उनको बुलाया जाता है तो उनमें से कुछ लोग इराज़ कर जाते हैं। इराज़ का मतलब इग्नोर करते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं और नहीं आते आपकी तरफ, और उनको तरह तरह के ख़दशात लाहक होते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर उन्हें कोई अपना फ़ायदा नज़र आए तो वो बड़ी फर्माबरदारी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आपकी बात तवज्जो से सुनते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके आगे इसकी रीज़न बयान फरमाई और फरमाया कि या इनको बीमारी है इनकी, या इनको शक है, या इनको खौफ है, यूँ भी, बल्कि हकीकत यह है कि ये ज़ालिम है। आयत नंबर 51 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, किससे ख़िताब कर रहे हैं? कुफार की आदत ज़िक्र करते हुए मोमिनों की आदत ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। और जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ज़िक्र फरमाया, मोमिनों के इनामात ज़िक्र फरमाए, तो साथ ही काफिरों की वईद और काफिरों को तंबीह या काफिरों को वार्निंग भी फरमाई। और इसी तरह अगर कहीं काफिरों की बुरी आदत ज़िक्र फरमाए तो साथ ही मोमिनों की उसके बरक्स अच्छी आदत को भी ज़िक्र फरमाया। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की बुराई बयान करने के बाद यहाँ मोमिनों की सिफ़त बयान की और मोमिनों की सिफ़त बयान करते हुए फरमाया कि इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन। इसके बरक्स जो मोमिनों की बात है वो और है। किसके बरक्स? यानी काफिर आने से गुरेज करते और इनकार करते हैं और हीले बहाने ढूंढते हैं। जब मोमिनों को बुलाया इज़ा दू इलल्लाहि व रसूलिही, मोमिनों को जब अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है और दावत दी जाती है लियहकुम बैनहुम, तो ताकि उनके दरमियान फ़ैसला किया जाए। किसी मामले में उलझ पड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जब तुम किसी मामले में उलझ पड़ो तो मामले को अल्लाह और रसूल की तरफ छोड़ दिया करो, अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू कर लिया करो। यानी अब मौजूदा दौर में अगर हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला तो किसी वक्त में भी इंसान को नज़र नहीं आया, किसी दौर में भी मौजूद नहीं था, हर दौर में मौजूद है। लेकिन देखने की सूरत में जिस तरह के दरमियान में आके फ़ैसला करने की सूरत में उसने अपने बंदू हुई की ज़िम्मेदारी लगाई और ख़ुद कभी इंसान के सामने नज़र आके किसी मसले का हल करते हुए नहीं। और कुन कहने की देर है फयकून, किसी मसले का हल हो, अल्लाह के कुन कहने की देर है वो हो जाता है। फरमाया यहाँ कि जब अल्लाह मोमिनों को बुलाया जाता है कि आएँ लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान कोई फ़ैसला करें, किसी मामले में उलझ जाए, तो अन यकूलू, वो कहते हैं समीना, हमने सुन लिया। और सुन लिया तो यानी कि आपकी बात सुन ली, समझ ली, और फिर सुन ली समझ ली, फिर दूसरी बात जो मोमिन अर्ज़ करते हैं नबी से, वो ये कहते हैं अताना, हमने आपकी अताअत की। अताना का क्या मतलब कि जब उनके दरमियान कोई झगड़े का किसी मसले का हल बयान फरमाया जाता है, कब मसले का हल किया जाता है, कोई उनके दरमियान फ़ैसला किया जाता है जिसमें वो मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो वो ये नहीं कहते कि इस तरह किया हमने तो इस तरह हो जाएगा, ये बात मानी तो शायद इस तरह हो जाएगा। मुख्तलिफ़ ख़दशात और शशोपंज में जिस तरह के काफिर और मुनाफिक पड़े हुए थे, मोमिन उस तरह नहीं पढ़ते। और जब मोमिन उस तरह नहीं पढ़ते और उन्होंने कह दिया कि समीना, हमने सुन लिया, व अताना, हमने अतात कर ली, तो समझ लें कि वो मोमिन है, वो काफिर नहीं है। और पीछे बयान फरमाया था कि जो हील उज्जत करते हैं वो समझ लिया करें कि वो मोमिन नहीं है। उन्हें अगर वो मोमिन होते तो फिर वो लब्बैक कहते और हुक्म मान लेते और उन्हें ख़दशात लाहक ना होते। तो मोमिनों का वतीरा ये है कि जब उनसे अल्लाह ने बुलाया, रसूल ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया, तो उन्होंने हाज़िर होकर ये किया कि हमने आपकी बात सुनी। सुनने का मतलब यहाँ समझना आता है। सुनने के मानी अगर सिर्फ सुनने में हूँ तो जानवर भी सुनता है,
सुनने का इंसान की अक्ल और शऊर से भी मान लिया जाता है कि इंसान उस तरह सुने जिस तरह समझे भी। सुनने के भी दो तरीके होते हैं, एक चलते फिरते कानों में आवाज़ पड़ जाए और उस पर तवज्जो न देना और उसको इग्नोर कर देना और वो सुन ली बात, और एक ये कि तवज्जो से सुने और फिर सुनने के बाद उसको सच या झूठ रिप्लाई करे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा समीना, हमने सुना, और फिर ये कहा कि हमने इनकार किया, हम नहीं मानते। उसके बरक्स मोमिनों को जब बुलाया जाए तो वो कहते हैं सिफात है मोमिनों की कि सुना और हमने अताअत की। और सुनने का मुराद यहाँ समझा और अताअत का मतलब मान लिया, जो आपने कहा उसको कबूल कर लिया, उसको मान लिया, और जो आपका हुक्म होगा बिल्कुल उसी तरह किया भी जाएगा और हम उस तरह करने के पाबंद हैं। क्योंकि आमन बिल्लाहि व रसूलिही, कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब ईमान लाए तो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो गए और सारी की सारी बातों में आपकी फर्माबरदारी हम पर लाजम हो जाती है। अमन तो बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़म, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और फिर उस पर कारबंद रहो, पाबंद रहो, और ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और मोमिन इन अहकामात को मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह तबारक व तआला की बात और कुरान का फ़ैसला सुन के उस पर अमल करते हैं और उसको कबूल करते हैं और उसको अपने ऊपर लागू करते हैं। ये मोमिनों की निशानी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की निशानी ये ज़िक्र फरमाई, अगर इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझें कि वो पक्के मोमिन हैं। और मोमिन हैं तो डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह काफ़िरों का रिज़ल्ट बयान फरमाया और फरमाया कि बल हुमुज़ ज़ालिमून, असल बात उनके ख़दशात जो हैं वो सच्चे नहीं हैं, बल्कि वो इसलिए हैं डरते हैं और इराज़ करते हैं, मुँह फेर देते हैं कि वो हैं ही ज़ालिम। तो उसके बरक्स यहाँ मुसलमानों का रिज़ल्ट भी बयान फरमाया, जिस तरह के मुसलमानों का तरीक़ाकार ज़िक्र फरमाया कि उन्होंने कहा हमने सुन लिया और अताअत की, इसी तरह रिज़ल्ट बयान फरमाया और फरमाया कि वो उम्मुल मुफ़्लिहून, वो वही कामयाब हैं, वही मोमिन हैं और वही कामयाब हैं। यहाँ कामयाबी को हम दुनियावी कामयाबी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो छोटी मोटी कामयाबियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ की कामयाबी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी ज़िक्र किया, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है जो इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है। और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा ज़िंदगी, जिस तरह अल्लाह चाहता है अपने मोमिन बंदों के लिए, मुसलमानों की पसंदीदा ज़िंदगी, इंसान की पसंदीदा ज़िंदगी वो अता फ़रमाएगा, तरह तरह की नेमतें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती, वो हमेशा का एग्रीमेंट अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में करेगा इंसान के साथ कि जिन नेमतों में तुम रह रहे हो ये तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है। इसी तरह कुफ़ार के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जो अज़ाब तुम्हारे लिए कर दिया गया है, जिस पर तुम पहुँच चुके हो, ये तुम्हारे लिए हमेशा का है। यानी कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त आखिरत की ज़िंदगी में हमेशा के लिए दे देंगे। कुरान देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।